पंडित है कि जो 3-4 नेता बयान दे रहे हैं, इनका जो है एक्सीडेंट हो जाए या इनकी हत्या कर दी जाए, हो सकता है। गोपीनाथ मुंडे याद है ना आपको, भूल मत जाना, ये बयान उन्होंने दे तो जरूर दिया है। नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता कि उनकी नीति भले ही गलत रही हो, लेकिन नियत साफ थी, देश को एक करने की, देश को आगे बढ़ाने की। से नेहरू जी की तस्वीर हटा दी। नेहरू जी की तस्वीर विपक्ष में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा देखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने, चाहे गलती किसी की भी रही हो, किसी के कहने पे की गई हो, उसका नाम मैं यहां नहीं बोलूंगा क्योंकि आज वो बड़ा मोहताज है, क्योंकि चेले ने गुरु के जो हैं भल्ले लगा रखे हैं। तो बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से मार मचने वाली है, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से फूट पड़ने वाली है, रंगा बिल्ला का जादू किस तरह से खत्म होता जा रहा है। यह बात है जिसकी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों यूं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में संस्कारों की खान है, लेकिन संस्कारों की खान की पोल जब खुल जाती है, जो स्मृति ईरानी के यहां बीफ और पोर्क परोसा जाता है। ये वो नेता हैं जिनके अपने अपने निजी प्रॉपर्टी होती है, निजी मकान होते हैं, लेकिन आरोप गांधी परिवार पर, रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए जाते हैं। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ा एक ब्रेकिंग मतलब जो है रिसर्च किया हुआ, मतलब कह लीजिए उसको कि संश्लेषण है या कह लीजिए आकलन है। आकलन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद लग रहा है अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ मर्दों में जान आ गई है, जो देश के लिए जाग उठ चुके हैं। जी हां, पहले वरुण गांधी जिस तरह से मुखर होकर के बीजेपी सरकार की जो थे खिलाफ बोलते थे, अब लगता है कि अचानक से 3 बयान जो आए हैं 3 दिनों के अंदर। जी हां, 3 बयान। पहला बयान आता है महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के अध्यक्ष का, जो बोलते हैं दिल पे पत्थर रख करके हमने शिंदे को जो था मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा बयान आता है राजनाथ सिंह का, जो सीधे सीधे तमाचा मारता है इनडायरेक्टली मोदी के ऊपर। और तीसरा बयान आता है नितिन गडकरी का। जी हां, वही नितिन गडकरी। वैसे तो कहने को खबरें आज बहुत थी। आज इंदौर का होशंगाबाद से जोड़ने, भोपाल का होशंगाबाद से जोड़ने वाला जो हाईवे बनाया था वो भी टूट गया, और जो बुंदेलखंड वाला था उसकी खबर तो आप सुन चुके हैं। लेकिन चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से मार मचने वाली है, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से फूट पड़ने वाली है, रंगा बिल्ला का जादू किस तरह से खत्म होता जा रहा है। यह बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, कि रंगा बिल्ला की कहानी कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी में मर्द ही नहीं बचे, लेकिन एक बानगी यहां नजर आती है, एक गांधीवाद, एक नेहरूवाद नजर आता है, और एक पुरानी कहानी याद आ जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की। जब वो प्रधानमंत्री बने तो संसद की दीर्घा से नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई। नेहरू जी की तस्वीर विपक्ष में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा देखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने, चाहे गलती किसी की भी रही हो, किसी के कहने पे की गई हो, उसका नाम मैं यहां नहीं बोलूंगा क्योंकि आज वो बड़ा मोहताज है, क्योंकि चेले ने गुरु के जो हैं भल्ले लगा रखे हैं। यही संस्कार है इनकी पार्टी के कि इनके चेले अपने गुरु की इज्जत नहीं करते। जो इस तरह के संस्कारित पार्टी हो वो किसकी क्या इज्जत करेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि नेहरू जी की यहां तस्वीर लगनी चाहिए, वो लगाई गई। आज उसी तस्वीर को खोजने की कोशिश की जा रही है। क्या कारण है, कौन से कारण है कि बयान आता है राजनाथ सिंह का जवाहरलाल नेहरू के बारे में। क्या मजबूरी है राजनाथ सिंह की जवाहरलाल नेहरू के बारे में बयान देने की? क्यों वो अपने आप को अलग कर लेना चाहते हैं मोदी से, मोदी के बयानों से? क्यों अलग कर लेना चाहते हैं मोदी के उन विवादित निर्णयों से जो वो लेते रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता, और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है।
जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं. आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो. ये जो बात थी, एक बहुत बड़ी बात बोल रहे थे एक प्रोग्राम में राजनाथ सिंह जी, और उन्होंने कहा मैं एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं लेकिन पंडित नेहरू की आलोचना नहीं कर सकता. जम्मू के गुलशन ग्राउंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया. उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के शौर्य के बारे में विस्तार से बताते हुए उनको श्रद्धांजलि दी. और एक कैप्शन चल निकला राजनाथ सिंह के माध्यम से, पंडित नेहरू की बहुत से लोग आलोचना करते हैं, मैं एक विशेष दल से आता हूं लेकिन मैं पंडित नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता कि उनकी नीति भले ही गलत रही हो लेकिन नीयत साफ थी, देश को एक करने की, देश को आगे बढ़ाने की. राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद जो था गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई. पाकिस्तान पर भी आरोप लगाए राजनाथ सिंह ने कि पाकिस्तान माहौल ख़राब कर रहा है, भारत पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते चाहता है. ये भी बयान में उन्होंने कहा. एक स्टेट्समैन की तरह, स्टेट्समैन बनने की तरह भाषण दिए राजनाथ सिंह ने. और एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को मतलब जो था लाल घंटी दिखा दी राजनाथ सिंह ने कि भाई जो आप नेहरू के बारे में बोलते हैं या आपकी बीजेपी आईटी सेल बोलती है नेहरू के बारे में, हम उससे सहमत नहीं हैं. हम किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे, उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाएंगे. और फिर धगाधक एक बयान और आ जाता है जो हैरान कर देता है नितिन गडकरी साहब का. जी हां, नितिन गडकरी साहब का बयान आ जाता है. उसमें बोलते हैं, गांधी जी का जिक्र करके मुझे कई बार लगता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं. महात्मा गांधी के समय से राजनीति देश, समाज और विकास के लिए होती थी, राजनीति अब सिर्फ सत्ता के लिए होती है. ये वीडियो यहां डाल रहा हूं, देख लीजिए दोस्तों, और देख लीजिए कि किस प्रेशर में आके इन नेताओं ने अचानक से बवाल मचा दिया है. सोशल मीडिया पर बवाल खूब मच चुका है. नितिन गडकरी गांधी के विचारों की दुहाई दे रहे हैं. राजनाथ सिंह नेहरू की आलोचना नहीं कर सकते. वरुण गांधी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी से सवाल पूछ रहे हैं. सुब्रमण्यम स्वामी चीनी अतिक्रमणों पर सत्ता के गाल पर तमाचा मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं. अब क्या बचा? ये वीडियो आपने देख लिया होगा जो किसी सोशल मीडिया पर डाला गया है नितिन अग्रवाल नाम की एक आईडी के द्वारा, जिसमें उन्होंने दावा किया है भाजपा के बड़े नेता भी पार्टी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं. आज मोदी जी द्वारा निर्मित तुष्टीकरण की राजनीति, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जनता का ताना सुन रहे होंगे. पहले राजनाथ सिंह ने और अब नितिन गडकरी ने बयान मोदी जी की वर्तमान राजनीति को कटघरे में खड़े कर दिए. मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा, जिस बुंदेलखंड का जो था उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया था, जबकि नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, बड़े बड़े ठेके और जो अपना काम है वो बखूबी कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज के लिए बड़े बड़े डोनेशंस निकाल रहे हैं. लेकिन विडंबना ये होती है कि उनको बुंदेलखंड हाईवे के उद्घाटन पर बुलाया नहीं गया था, उनकी उपेक्षा की गई थी. जैसे कि कल प्रधानमंत्री मोदी रामनाथ कोविंद की उपेक्षा कर रहे थे, रामनाथ कोविंद उससे हाथ मिला रहे थे और मोदी जी मुंह लगा करके खड़े थे. तो वाकई में आश्चर्यजनक था कि ये आदमी खुदा बन गया है, इसको खुदा होने का इतना घमंड हो गया है कि ये किसी को अपने सामने कुछ समझने को तैयार नहीं है. इसीलिए शायद उनके देशभक्त हैं या सबको दिख रहा है भविष्य देश का कि कहीं जब जनता आक्रोशित होगी कि जिस तरह के अदानी के ऊपर कर्ज हैं, अदानी के ऊपर भी अगला वीडियो आएगा जल्दी, जिस तरह से कर्ज है, ये सीरीज एक साथ चलेगी, जिस तरह से कर्ज है तो अदानी का लंका लगाने वाला है और देश में श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं. इसको सोचते हुए कहीं ये राजनाथ सिंह साहब का और नितिन गडकरी जी का तो बयान नहीं आया. नितिन गडकरी जी ने साफ साफ नेहरू जी को याद किया, नितिन गडकरी जी ने गांधी जी को याद किया. एक भारतीय जनता पार्टी का नेता राजनाथ सिंह नेहरू को याद कर रहा है और नितिन गडकरी महात्मा गांधी को याद करके एक दावा ठोक रहे हैं और अपनी ही सरकार को मतलब लपेट रहे हैं कि अब तो सत्ता के कारण ही राजनीति होती है. कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, सत्ता के लिए कोई भी दाव खेला जाता है. तो नितिन गडकरी ने गलत क्या बोला? तो इसका अर्थ ये लगाया जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी में बगावत जल्द हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर
उभरने लगे हैं। यह भी हो सकता है कि जो 3-4 नेता बयान दे रहे हैं, इनका जो है एक्सीडेंट हो जाए या इनकी हत्या कर दी जाए, हो सकता है। गोपीनाथ मुंडे याद है ना आपको, भूल मत जाना, यह बयान उन्होंने दे तो जरूर दिया है, जान हथेली पर लगा करके बयान दिया है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने। वरुण गांधी की तो सीडी बीजेपी के पास है, कभी भी दबा लेगी। तो वरुण गांधी भी थोड़ा सा बयान तो दे रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ना हो जाए। दोस्तों, भारत के दोस्तों जो देश के संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, दुआ कीजिए इस बयान के बाद कहीं कुछ अनहोनी गडकरी साहब और राजनाथ सिंह साहब के साथ ना हो जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।